नाज़रीन, मईशत के हवाले से मेरे पास 3 बड़ी ख़बरें हैं और ये तीनों ख़बरें जो हैं वो इस लिहाज से बड़ी अहम हैं कि पाकिस्तान में बिज़नेस के मौके आ रहे हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया को और बड़े मुल्कों को, बड़ी कंपनीज़ को अपने साथ मिला के बिज़नेस के मौके जो हैं वो हासिल कर रहा है और उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़ा फ़ायदा भी पहुँचेगा और पाकिस्तान के लिए रोज़गार के भी बड़े अहम मौके जो हैं वो मिल रहे हैं। और तीनों जो ख़बरें हैं वो इस लिहाज से भी अहम हैं कि ये जो कंपनीज़ या ये जो एंगेजमेंट्स हैं, ये जो भी हमारे ये जो मईशत के मामला तय हुए हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ और बड़े मुल्कों के साथ हैं। तो इन तफसीलात के साथ मियां ताहिर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि न्यूयॉर्क में, आपको याद है, हम याद रखते हैं सब पाकिस्तानी, हमारा एक बहुत बड़ा असासा है वहाँ पे, वो है वहाँ पे रूज़वेल्ट होटल है एक वहाँ पे पाकिस्तान का। और रूज़वेल्ट होटल जो है ये बड़ी ही प्राइम प्लेस पे वहाँ पे वाक़या है और बड़ा महंगे इलाके में है। तो इसका आज तक हमने को बहुत बेहतर फ़ायदा नहीं उठाया। ये पीआईए के पास रहा है और पीआईए ने इससे जो भी फ़ायदा उठाया सो ये कहानी अब माजी की है। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो होटल है प्राइम प्लेस पे है, बड़ा ज़बरदस्त बिल्डिंग है, बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन है, इतना बड़ा शहर है, दुनिया का सबसे महंगा, दुनिया का सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क, और उसमें है। तो इससे फ़ायदा उठाने के लिए अब इसको अमरीकी हुकूमत के साथ एक मुआहदा किया है और उस मुआहदे में आप देखिए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद शामिल थे और ट्रंप का बड़ा ही अहम नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ, ये वो बंदा है जो ईरान और यूक्रेन के मामलात में मुज़ाकरातकार है, यानी कि मुज़ाकरात करने वाला ये बंदा होता है। ये यानी कि ये ट्रंप का फेस है और बड़ा करीबी आदमी है उनका, सुना है उनका फैमिली फ्रेंड भी है, सुना है उनका बिज़नेस फ्रेंड भी है। तो इनके साथ जो मुआहदा हुआ है वो हुआ है कि ये इस होटल की जो रेनोवेशन है, इसकी जो खूबसूरती है उसको बहाल करने के लिए और उसको काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए जदीद पैमानों पे ये उनके साथ मुआहदा हुआ है। और ये बताया गया है वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से कि ये इसकी मरम्मत और रीडेवलपमेंट ये मुश्तरका तौर पे की जाएगी, मुश्तरका इसका जायज़ा होगा और उसके बाद ये अमरीकी उसका करेंगे, रीडेवलपमेंट करेंगे, यानी कि इसको दोबारा बनाएंगे। इसकी खूबसूरती ज़ाहिर है तामीर तो नहीं करना, इसको ज़्यादा और तकनीकी और तजारती पहलुओं पर इस पे होगी और इससे फिर असल मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा माली फ़ायदा हासिल किया जाए, इसे दुनिया का अहम तरीन होटल बनाया जाए ताकि इसके फ़ायदे से इसको इस्तेमाल करते हुए इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। और इसको ये जो सारा अमल किया गया है ये पाकिस्तान का जो निजकारी का प्रोसेस है उसके तहत है। दूसरी जो अहम ख़बर है मेरे पास वो ये है कि पाकिस्तान में एप्पल आपको पता है कि कितनी बड़ी कंपनी है और एप्पल के बहुत कुछ और भी हैं, मतलब उसके लैपटॉप भी हैं, बहुत कुछ है। लेकिन एप्पल का फ़ोन जो है, आईफोन जिसे हम कहते हैं, वो लोगों की ज़ाहिर है कि ख्वाब होता है लोगों का कि उसके पास आईफोन हो। तो आईफोन की आप समझें कि बनाने की जो यहाँ पे एक यूनिट लगने लगा है, बड़ा यूनिट लगने लगा है, लेकिन उससे पहला फेज़ जो है वो उसकी रीफर्बिशमेंट जो है, यानी कि पिछले 2 मॉडल जो हैं उनको बेहतर करके दोबारा लाने के लिए, अगर वो ज़ाहिर है कि इस रीफर्बिशमेंट कहते हैं कि पुराने जो मॉडल हैं वो उनको बेहतर करके तो मार्केट में लाया जाए। तो उसमें पाकिस्तान के साथ मुआहदा हुआ है और एप्पल कंपनी जो है, अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी जो है, उसने आमादगी ज़ाहिर कर दी है और वो आ रही है पाकिस्तान में। और इसमें ये होगा कि रीफर्बिशमेंट यानी कि पिछले 2 मॉडल जो हैं वो पहले आके उन आईफोन्स को वो तैयार करेगी यहाँ पे, फिर उसको एक्सपोर्ट करेगी दूसरे मुल्कों में। तो इससे $10 करोड़ जो है वो हासिल होने की तवक्को है सिर्फ रीफर्बिशमेंट में। अब इसमें जब इसके अलावा जब ये नया फ़ोन बनेगा यहाँ पे तो उसमें फिर ज़ाहिर है कि आपको पता है कि इंडिया बनाता है इसके अलावा, और वियतनाम बनाता है और चाइना बनाता है, और चौथा जो मुल्क होगा वो फिर पाकिस्तान हो जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी आइटम है दुनिया में जो इसकी
बिज़नेस की, तो इससे ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को बड़ा ही फ़ायदा होने वाला है। और इसमें उस कंपनी को भी बहुत सी रियायतें दी गई हैं, मसलन उनको रियायती निर्खों पे ज़मीन दी गई है, और उनको 8% जो है वो परफॉर्मेंस इंसेंटिव दिया गया है, और 2 से 3 साल पुराने आईफोन्स की मरम्मत की उन्होंने इजाज़त मांगी थी, वो उनको दे दी गई है। तो ये इसकी मंजूरी अब ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म ने देनी है, लेकिन ये तय हो गया है। तो आईफोन पाकिस्तान में आ रहा है, पाकिस्तान में बनेगा, पहले रीफर्बिश होगा और उसके बाद यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है। और तीसरी जो ये है, यही जो मनसूबा ये आगे, यानी कि टेलीकॉम के जो जितनी आलात हैं, इसका एक मनसूबा है, ये उसके तहत किया गया है। तो इसी के तहत चीनी कंपनियों को 55 करोड़ 70 लाख डॉलर की सरमायाकारी की इजाज़त दी गई है पाकिस्तान के अंदर, फ़ोन के ही शोबों में 55 करोड़ 70 लाख डॉलर की। और इस पर वज़ीर-ए-आज़म जब अभी बीजिंग जा रहे हैं तो उस पर दस्तखत होंगे। तो इस पॉलिसी के तहत लैपटॉप, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉचेस, ट्रैकर्स और यहाँ एडिट कर दीजिएगा, स्मार्ट वॉचेस, ट्रैकर्स और एयरबड्स जो होते हैं, उसके लिए ये मकामी तौर पर यहाँ पे तैयार होंगे और फिर इसको बरामद किया जाएगा। तो इस लिहाज से ये तीसरी खबर है कि ये चीनी कंपनियां जो हैं उनकी इन्वेस्टमेंट आ रही है, और मकामी पुर्ज़ाजात की तनासब से ये पहले साल 35% और बाद में 50% तक इनको बढ़ा दिया जाएगा। ये जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग है, ये मैं चीन वाले की बात कर रहा हूँ, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है और इनके जो पुर्ज़े हैं, पहले साल 35% और फिर 50% तक इनकी यहाँ पे बढ़ जाएगी। और ये लोकलाइजेशन की शरह तकरीबन 12% है इसकी, तो इस वक्त तो अब ये इस हद तक बढ़ जाएगी। हुकूमत ने टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के लिए मोबाइल फ़ोन्स पर ज़्यादा से ज़्यादा 6% एक्सपोर्ट लेवी आयद करने की तजवीज़ दी है, और इससे 62 अरब रुपये जमा होंगे जब लेवी टैक्स जो लगेगा इन फ़ोन पे, जब ये तैयार होकर बाहर जाएंगे। तो 50 से 60 हज़ार कीमत के फ़ोन्स जो हैं उन पर लेवी लागू नहीं होएगी। इससे महंगे जो हैं 1 लाख और उससे ज़्यादा पे लेवी लगाई जाएगी, और उससे इतना बड़ा जो सरमाया वो हमें मिलेगा। इसके अलावा ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर 40% सब्सिडी दे रही है, जिसके लिए 9 अरब रुपये रखे गए हैं। और इस स्कीम के लिए रवायती, मुकामी और दरामदी गाड़ियों की मजमूई फ़रोख्त 3% टैक्स आयद किया गया है, और इस टैक्स से भी पाकिस्तान को एक लंबी चौड़ी जो है वो आमदन मुतवक्को है। तो ये हैं पाकिस्तान के हवाले से, मईशत के हवाले से बड़ी खबरें। ये और इसमें इसकी अहमियत थोड़ी सी मैं इस तरह से बयान कर दूं कि एक तरफ तो आपने रूज़वेल्ट में अमेरिका की हुकूमत को, किसी अमेरिकी कंपनी की बात नहीं हो रही, अमेरिका की हुकूमत को इन्वॉल्व कर लिया है, और अमेरिकी इंटरेस्ट जितने हमारे साथ ख़ास तौर पे जो दो तरफ़ा फ़ायदे के हैं वो बढ़ेंगे। हमने माजी में तो सिर्फ सर्व किया ना अमेरिका को, अब हम कारोबारी सतह पे, और ये इसमें कारोबार करने में कोई मसाइका नहीं बल्कि अच्छी बात है, उतना ही फ़ायदा। क्यों फ़ायदा है कि जितना अमेरिका के माली मफादात हमसे जुड़ेंगे, उतना ही वो हमारे ख़िलाफ़ जो माजी में से चल रही साजिशें हैं वो अमेरिका की ज़ेर सरपरस्ती वो कम होती चली जाएंगी। और दूसरी तरफ आप एक बड़ी कंपनी को, एप्पल को एंगेज कर रहे हैं, जो दुनिया की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी कंपनी है मोबाइल फ़ोन्स की, और फिर ये कि आप चीनी कंपनियों को यहाँ पे आके कारोबार करने की और यहाँ पे अपनी मसनूआत बनाने की और फिर उनको एक्सपोर्ट करने की। तो ये बड़ी अहम ख़बरें हैं, इस लिहाज से, हर लिहाज से इजाज़त दीजिए।